लगभग कितने दिन गुजर चुके हैं, पानी नहीं आ एक रहा है? महीना हो एक महीने हो गए नहीं आ रही। बहुत परेशानी हो रही है। सारे इलाके की औरतें सुबह शाम उठती हैं, हम लोग दो दो बोतलें बहुत दूर दूर से। गुज़श्ता रोज़ भी शहर के बेशतर इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए पानी की अदम फराहमी पर। वहाँ के जो खुरम मुकीम है गुजार आगा करे थे, आपका शुक्रिया। यही चीज़ है कि ज़ेर ज़मीन पानी जा रहा है, फसलों को कहाँ से सैराब करेंगे आप? पहली चीज़ ये है कि फसलें कहाँ से सैराब होंगी? पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, ठीक है? वो अगर आपकी ज़राअत ही अभी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? हमारे पास ना कोई मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है प्रॉपर, ना हम हर चीज़ बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? हमारे से इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, सॉरी। जो चीज़ खाने की होती है, मतलब गंदम हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, लेकिन पानी की वजह से, किल्लत की वजह से हम नहीं। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल होने के बावजूद शहर में पानी की सप्लाई बहाल नहीं हो सकी। पानी की अदम फराहमी की वजह से घरेलू खवातीन शदीद मुश्किलात से दूचार हैं। उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हुई है, हमें उनसे सीखने की है ज़रूरत। दुश्मन है हमारा पानी वो रोक रहे हैं, लेकिन हमें उनका मुकाबला करने के लिए उनके तहत उनके इल्म तक पहुंचना होगा। बेसिकली ये है जंग नॉलेज की है, इल्म की है। अगर हमें पानी का रोकना है, हमें पानी का मुकम्मल इल्म होना चाहिए कि नॉलेज होना चाहिए हमारा पानी कहाँ आता है। शहर में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच की लाइन का में मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि शहर के बेशतर इलाकों में पानी की सप्लाई अब तक बहाल नहीं हो सकी है। गुज़श्ता रोज़ भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज भी किया गया। इस वक्त हमारे साथ खातून मौजूद हैं, इनसे जानते हैं तक पानी की फराहमी बहाल हो जाएगी कराची को। अस्सलाम वालेकुम के बाद इस वक्त कराची की सप्लाई बहाल हो चुकी है। इसमें से थोड़ा सा समझने का जो सिलसिला है वो ये है, पाकिस्तान में यही चीज़ है कि ज़ेर ज़मीन पानी जा रहा है, फसलों को कहाँ से सैराब करेंगे आप? पहली चीज़ ये है कि फसलें कहाँ से सैराब होंगी? पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, ठीक है? वो अगर आपकी ज़राअत ही अभी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? हमारे पास ना कोई मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है प्रॉपर, ना हम हर चीज़ बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? हमारे से इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, सॉरी। जो चीज़ खाने की होती है, मतलब गंदम हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, लेकिन पानी की वजह से, किल्लत की वजह से हम नहीं कर पा रहे। एहतजाजी मुजाहिरीन के क्या मुतालिबात हैं? जी बिल्कुल, कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और ऐसा लगता है कि अब जो शहरियों का सब्र है वो जवाब दे रहा है। इस वक्त हसन स्क्वायर पर एहतजाज चल रहा है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। मुजाहिरीन ने पानी के अदम दस्तयाबी के खिलाफ, अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज किया हुआ है, जिसके बायस यूनिवर्सिटी रोड, स्टेडियम रोड और जो गरीबाबाद जाने वाला रोड है स्टेडियम की जानिब से, वो बदतरीन ट्रैफिक जैम का शिकार है। शहरी इस वक्त ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं और मुजाहिरीन कह रहे हैं कि तकरीबन महीने से ऊपर हो गया है, कराची वाले सिर्फ और सिर्फ टैंकर के जरिए पानी डलवा रहे हैं और जो वाटर कॉर्पोरेशन है आए दिन नई तारीख देता है, मगर पानी शहरियों के घरों तक नहीं पहुंच रहा। होता है वहाँ पे चावल इतना सस्ता है, वहाँ पे गंदम इतनी सस्ती है, वहाँ पे जो भी अशिया लेने जाओ घर का, अब तो हम लोग घर में जो है ना सालन तक नहीं बना सकते, इतनी महंगाई हो गई है, ठीक है? और जो है ना चीज़ें, ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं, गंदम इतनी महंगी हो गई है कि किसान उसको फसल ही नहीं काश्त कर सकता। उसकी जो DAP खाद है वो इतनी, उसकी बोरी इतनी महंगी कर दी है। हमारा जो नार्दर्न एरिया, वहाँ से एक दरिया इंडिया की तरफ भी जाता है। हमने कभी उसको ये नहीं कहा कि हम ये भी बंद कर देंगे या उस पानी का रुख हम इस तरफ कर दें। हम वो जब ये कहेंगे नहीं, किसी को एक चीज़ देंगे दूसरी की ज़रूरत होती है, हम साहब मारेंगे एक दूसरे का लैंड। उनके हिस्से में जो 3 दरिया आए थे, उन्होंने उन पर 100% काम कर लिया, उन्होंने पानी को कंट्रोल कर लिया। अब वो ये चाहते हैं कि सिंतास मायदा भी खत्म हो, जो बाकी 3 दरिया है उन पर भी हमारा कंट्रोल हो। और बेसिकली ये एट द एंड यही होना है, क्योंकि उनकी तरफ से पानी आ रहा है। अब जब इसीलिए वो कहते हैं कि अटूट अंग कश्मीर है हमारा। दोस्ती बराबरी की होती है, हमारे पास इतना पोटेंशियल है, हम तो कुछ करना चाहते नहीं, हम अपने आप से सिंसियर नहीं है। वो बकारी की कोई इज्जत नहीं होती। अपने आप को कुछ डेवलप करें, फिर किसी के सामने आप बात कर सकेंगे। जब आप अपने लोगों के हुक्म मारेंगे, कोई यहाँ होगा नहीं, कोई पोटेंशियल नहीं, आपको उभरने नहीं देते, वो पोटेंशियल नहीं होगा, हमारी अहमियत नहीं होगी, तो हम किससे बात करेंगे? एक फकीर और बादशाह की क्या बात हो। तो दोस्तों इस समय बांग्लादेश को 440 वोल्ट का झटका लग चुका है, क्योंकि दोस्तों रिसेंटली बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात करी थी और उस मीटिंग में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस ने शहबाज शरीफ से खाने पीने की चीज़ें मांगी थी। परंतु दोस्तों पाकिस्तान ने खुद कितना बड़ा भिखमंगा है, ये आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया होगा कि 24 घंटे में पाकिस्तान के शहर कराची में कराची की जनता की जानिब से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर पीने का पानी भी नहीं मिल रहा। इस समय पाकिस्तान में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान की जो जनता है
वो प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट किए जा रही है। परंतु जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने यदि पाकिस्तान से खाने-पीने की चीज़ों की डिमांड करी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें चावल दे दो, दालें दे दो, सब्जियाँ दे दो। अब तो दोस्तों, अब अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को ये खाने-पीने की चीज़ें दे देता है, तो फिर पाकिस्तानियों का अपना ही पेट कट जाएगा। और अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान के पास खुद खाने को कुछ नहीं है। और इस हवाले से जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो ये बता रहा है कि कराची में ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि इस समय आम जनता वहाँ पर भूख से बेहाल हो रही है। और एक तो पाकिस्तान में इस समय ना तो ढंग से कोई खाने-पीने की चीज़ें मिल रही हैं, और जो उन चीज़ों के दाम हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ऊपर से जो वाटर सप्लाई है, वो भी रुक गई है, जिसके कारण से जो जनता है, वो अब सड़कों पर आ गई है और पाकिस्तानी सरकार को बुरा-भला कहना स्टार्ट हो गई है। तो अब आप यहाँ पर खुद ही सोच कर देख लें कि जो देश अपने खुद के नागरिकों को खाने-पीने को कुछ नहीं दे रहा है, तो वो बांग्लादेश के 16 करोड़ लोगों को कैसे खाना खिलाएगा? पर मोहम्मद यूनुस ने तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को दोबारा से भाई-भाई बनाना है।